हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। पढ़कर आपको काफी मजा आएगा। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ सके। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको ये स्टोरी पढ़ाऊंगा ताकि आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सीख पाएं। और इसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करते चलेंगे। तो बिना देरी की हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी के टाइटल को देखते हैं, द गोल्डी बर्ड। तो क्या मतलब हुआ? गोल्डी यानी सोने की और बर्ड चिड़िया, सोने की चिड़िया। तो सोने की चिड़िया कौन है, क्या है? तो ये जानने के लिए आप स्टोरी को ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं। देयर लिव्ड अ गोल्डी बर्ड ऑन अ ट्री इन अ डेंस फॉरेस्ट। तो यहाँ जो देयर है इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर लिव्ड यानी रहती थी। अ गोल्डी बर्ड, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे गोल्डी नाम की चिड़िया, क्योंकि इसका नाम ही गोल्डी रख दिया था। गोल्डी बर्ड ऑन अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर, इन अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस का मतलब होता है घना, फॉरेस्ट जंगल। तो जंगल कैसा है? घना है। तो इस तरह से ये एक एडजेक्टिव है। तो एक घने जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक गोल्डी चिड़िया रहती थी। व्हेन शी sang, pearls used to roll off her beak। वेन यानी जब, शी सेंग वो गाती थी। ये सिंग की सेकंड फॉर्म है। और जहां पर भी आपको सेकंड फॉर्म दिखेगी वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा और उसका हिंदी अनुवाद हम ता था ती थी ते थे से करेंगे या फिर या ई ये से करते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे जब वो गाती थी। पल्स यानी मोती। यूज टू रोल ऑफ का मतलब है बाहर निकलते थे। हर बीक यानी उसकी चोंच से। जब वो गाना गाती थी तो मोती उसकी चोंच से बाहर निकलते। तो रोल ऑफ का मतलब होता है जैसे लुढ़क कर बाहर आना, रोल ऑफ। रोल का मतलब घूमना होता है, तो लुढ़कते हुए बाहर आना। और यूज टू का यूज हम तब करते हैं जो काम अक्सर पास्ट में हुआ करता है। तो उसकी चोंच से मोती बाहर आया करते थे। वन डे अ बर्ड कैचर सॉ हर एंड थॉट, आहा, इट इज अ लॉटरी प्राइज। तो क्या मतलब हुआ? वन डे यानी एक दिन, अब बर्ड कैचर, एक बर्ड कैचर का मतलब होता है चिड़ी, मतलब चिड़ियों को पकड़ने वाला, पक्षी पकड़ने वाला। तो बर्ड कैचर ने सॉ यानी देखा, हर उसको, एक दिन एक बर्ड कैचर ने उसको देखा, एंड थॉट और सोचा, आहा, इट इज अ लॉटरी प्राइज, यह एक लॉटरी का इनाम है। ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। ये एक लॉटरी का इनाम है। इफ आई कैच हर, I will get pulse every day and become rich in no time। तो उसने क्या सोचा? इफ अगर, आई कैच मैं पकड़ लूं हर उसको, अगर मैं उसको पकड़ लूंगा, आई विल गेट मुझे मिलेगा, पल मिलेंगे, पल्स मोती, एवरी डे हर दिन, एंड बिकम और हो जाऊंगा, रिच अमीर। इन नो टाइम का मतलब है बहुत जल्दी ही। अगर मैं उसको पकड़ लूंगा तो मैं बहुत जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा और मुझे हर दिन मोती मिलेंगे। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि अगर मैं उसको पकड़ लूंगा तो मुझे हर दिन मोती मिलेंगे और मैं अमीर हो जाऊं इन नो टाइम, यानी बहुत जल्दी ही। द बर्ड कैचर स्प्रेड हिज नेट ऑन द ग्राउंड एंड स्कैटर्ड सम राइस ग्रेन्स। द बर्ड कैचर यानी बर्ड कैचर ने, स्प्रेड का मतलब है फैला दिया, हिज नेट अपना जाल, ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर। बर्ड कैचर ने जमीन के ऊपर अपना जाल फैला दिया, एंड स्कैटर्ड और बिखेर दिए, सम राइस ग्रेन्स, कुछ, राइस कहते हैं चावल, यानी चावल के दाने, और कुछ चावल के दाने बिखेर दिए। आगे देखते हैं क्या होता है। द गोल्डी बर्ड केम डाउन टू फीड ऑन द ग्रेन्स एंड गॉड कॉट। द गोल्डी बर्ड केम डाउन नीचे आई, टू फीड ऑन यानी चुंगने के लिए, द ग्रेन्स यानी अनाज के दाने, एंड गॉड कॉट और फंस गई।
तो गोल्डी जो चिड़िया थी वो अनाज के दानों को फीड ऑन यानी ये चुगने के लिए नीचे आई। ये कम की सेकंड फॉर्म है। एंड गॉट कॉट का मतलब है फंस गई। द बर्ड कैचर कलेक्टेड पल्स एंड बीकेम वेल्दी इन अ फ्यू वीक्स। द बर्ड कैचर यानी पक्षी पकड़ने वाला, कलेक्टेड यानी इकट्ठा किए पल्स मोती। उस बर्ड कैचर ने मोतियों को इकट्ठा किया एंड बीकेम और हो गया वेल्दी यानी धनी। इन मीन्स में अ फ्यू वीक्स यानी कुछ ही सप्ताह। बर्ड कैचर ने मोतियों को इकट्ठा किया और कुछ ही सप्ताह में धनी हो गया। तो कैसा हो गया? धनी, वेल्दी। ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है वो कैसा हो गया था, धनी हो गया था। ही वॉज इमेंसली वेल्दी बट पीपल स्टिल कॉल्ड हिम बर्ड कैचर। ही यानी वो, वॉज था, इमेंसली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ये अत्यधिक मात्रा के लिए इसका यूज करते हैं। इमेंसली यानी बहुत ज्यादा, वेल्दी यानी धनी। अब यहाँ पर वो कैसा था? धनी था। ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जो इमेंसली है वो विशेषता बता रहा है धनी की, यानी कितना धनी था? बहुत ज्यादा धनी हो गया था। बट लेकिन पीपल लोग, स्टिल का मतलब होता है अब भी, कॉल्ड कहते थे हिम उसको बर्ड कैचर। वो बहुत ज्यादा धनी हो गया था लेकिन लोग अब भी उसको बर्ड कैचर कहते थे। ही वॉज नॉट रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। ही वॉज वो था, नॉट रिस्पेक्टेड सम्मानित नहीं होता, यानी उसका सम्मान नहीं किया जाता था। इन द सोसाइटी समाज में उसका सम्मान नहीं किया जाता था। वॉज रिस्पेक्टेड, यहाँ पर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ किसका सम्मान नहीं किया जाता था? उसका। ये ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ अ प्लान टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल अराउंड। ही बिगेन उसने शुरू कर दिया, थिंकिंग यानी सोचना, ऑफ अ प्लान एक योजना, टू अर्न कमाने की, द रिस्पेक्ट सम्मान, ऑफ द पीपल अराउंड यानी अपने आसपास के लोगों का। तो उसने क्या किया? उसने अपने आसपास के लोगों का सम्मान प्राप्त करने का यानी कमाने का एक प्लान सोचना शुरू कर दिया, यानी एक योजना सोचना शुरू कर दी। फिर क्या होता है? एन आइडिया स्ट्रक हिम। एन आइडिया एक विचार, स्ट्रक हिम का मतलब है उसके दिमाग में आया, यानी उसको एक विचार आया। स्ट्रक का मतलब होता है वैसे सूझा, यानी सोचा उसने, सूझा ये भी बोलते हैं हम इसको। तो एक विचार उसके दिमाग में आया। द बर्ड कैचर गॉट अ ब्यूटीफुल गोल्डन केज मेड फॉर गोल्डी। द बर्ड कैचर यानी उस बर्ड कैचर ने गॉट, और यहाँ पर मेड दिख रहा है, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो गॉड को हम कनेक्ट करेंगे मेड से। गॉट मेड यानी बनवाया। अ ब्यूटीफुल गोल्डन केज एक सुंदर सोने का पिंजरा, फॉर गोल्डी यानी गोल्डी चिड़िया के लिए। बर्ड कैचर ने गोल्डी चिड़िया के लिए एक सुंदर सोने का पिंजरा बनवाया। He presented the bird and the cage to the king and said proudly, "My lord, this bird will sing beautiful tunes for you and give you pulse every day." He presented, उसने प्रस्तुत किया यानी उपहार में दे दिया, द बर्ड चिड़िया को, एंड द केज और पिंजरे को, टू द किंग राजा को, उसने राजा को चिड़िया और उस पिंजरे को उपहार में दे दिया। एंड सेड और कहा, प्राउडली यानी गर्व से, माई लॉर्ड मेरे मालिक, दिस बर्ड ये चिड़िया, विल सिंग गाना गाएगी। विल सिंग मतलब गाएगी, ये प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट है ना, विल सिंग गाएगी, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ब्यूटीफुल ट्यून्स यानी सुंदर धुने, फॉर यू आपके लिए मेरे मालिक, यह चिड़िया आपके लिए सुंदर धुने गाएगी। एंड गिव और देगी यू तुमको पल्स मोती एवरीडे और हर दिन। तो उसने क्या किया? उसने राजा के सामने पिंजरा और एक जो चिड़िया थी उसको उपहार में दे दिया और गर्व से कहा, मेरे मालिक ये चिड़िया तुम्हारे लिए सुंदर धुने गाएगी और हर दिन तुमको मोती देगी। आगे देखिए क्या होता है। The wonderful present delighted the king and he made the bird catcher the minister of his court. The wonderful present यानी उस अद्भुत उपहार ने, प्रेजेंट है यहाँ पर उपहार जो कि एक नाउन का काम करता है, और वंडरफुल का मतलब है अद्भुत, और ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि प्रेजेंट कैसा है? वंडरफुल है। तो कोई भी वर्ड जो किसी चीज के बारे में बोला जाता है ना, उसकी विशेषता बताता है, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्योंकि प्रेजेंट कैसा? वंडरफुल, तो ये एक एडजेक्टिव है। द वंडरफुल प्रेजेंट
अद्भुत उपहार ने डिलाइटेड यानी खुश कर दिया द किंग राजा को। अद्भुत उपहार ने राजा को खुश कर दिया। एंड ही मेड और उसने बना दिया द बर्ड कैचर द मिनिस्टर यानी मंत्री ऑफिस कोड अपने दरबार का। और उसने उस बर्ड कैचर को अपने दरबार का मंत्री बना दिया। इन अ शॉर्ट टाइम इन अ शॉर्ट टाइम यानी थोड़े ही समय में। इन अ शॉर्ट टाइम थोड़े ही समय में द किंग हैड हीप्स ऑफ पल्स। द किंग यानी राजा के हेड पास थे। हीप ऑफ पल्स का मतलब है मोतियों का ढेर। हीप ऑफ पल्स मोतियों के ढेर। हीप्स कहते हैं ढेर को, ऑफ पल्स मोतियों के। हेड का यूज जो है ना यहाँ पोजीशन के रूप में किया गया है, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो पास था, राजा के पास मोतियों के ढेर थे। ही प्रेजेंटेड द बर्ड एंड द केज ऑफ टू हिज क्वीन। ही प्रेजेंटेड यानी उसने उपहार में दे दिया द बर्ड उस चिड़िया को, एंड द केज और पिंजरे को, टू हिज क्वीन अपनी रानी को। उसने पिंजरे को और चिड़िया को अपनी रानी को उपहार में दे दिया। वन डे द क्वीन ओपन द डोर ऑफ द केज एंड गोल्डी फ्लू अवे। वन डे एक दिन द क्वीन ओपन रानी ने खोला। द डोर मीन्स होता है दरवाजा, ऑफ द केज पिंजरे का, एंड गोल्डी फ्लू अवे यानी उड़ गई। किसी वर्ब के साथ में जब अवे का यूज होता है ना, तो ये अवे का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल ही चली जाती है, यानी बिल्कुल पास से चले जाना, यानी गायब हो जाना बिल्कुल। एक दिन रानी ने पिंजरे का दरवाजा खोला और गोल्डी उड़कर भाग गई यानी उड़ गई। द क्वीन गेव द केज टू द रॉयल गोल्डस्मिथ एंड सेड मेक ब्यूटीफुल गोल्ड ऑर्नामेंट्स फॉर मी आउट ऑफ दिस केज। द क्वीन यानी रानी ने, गेव का मतलब होता है दिया, ये गिव की सेकंड फॉर्म है। द केज मीन्स होता है पिंजरा, टू द रॉयल शाही, गोल्डस्मिथ का मतलब होता है सुनार। रानी ने शाही सुनार को पिंजरा दे दिया, एंड सेड और कहा, मेक बनाओ, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, गोल्ड ऑर्नामेंट सोने के आभूषण यानी गहने, फॉर मी मेरे लिए, आउट ऑफ दिस केज यानी इस पिंजरे से। आउट ऑफ दिस केज इसका मतलब है इस पिंजरे से मेरे लिए सुंदर सोने के गहने बनाओ। द फ्री गोल्डी बर्ड सैड क्वीन मदर सो काइंड ऑफ यू टू फ्री मी। द फ्री यानी स्वतंत्र, गोल्डी बर्ड ने सैड यानी कहा, स्वतंत्र गोल्डी बर्ड ने कहा, क्वीन मदर यानी रानी माँ। सो काइंड ऑफ यू यानी तुमने बहुत कृपा की। सो काइंड का मतलब होता है दया दिखाना, यानी तुमने बहुत दया दिखाई, टू फ्री मी मुझे आजाद करके, तुमने मुझे बहुत दया दिखाई। यू आर ग्रेट तुम महान हो। ये जो सेंटेंस दिख रहा है ना, ये भी सिंपल प्रेजेंट का है, क्योंकि यहाँ जो आर है ना, इसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट है। तो जब भी कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है तो वो बी क्रिया होती है और ऐसे सेंटेंस सिंपल होते हैं। वो यू आर ग्रेट तुम कैसे हो, महान हो। यहाँ ग्रेट जो है वो एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। आई वॉज सैड मैं दुखी थी। एज रूप में अकेज्ड बर्ड का मतलब है पिंजरे में कैद पक्षी। मैं पिंजरे में कैद पक्षी के रूप में बहुत दुखी थी। द गोल्डी बर्ड फ्लू यानी उड़ गई, टू द जंगल, गोल्डी बर्ड जंगल में उड़ गई, एंड सैंग सॉन्ग्स और गीत गाए, इन प्रेज प्रशंसा में, ऑफ द क्वीन रानी की, और उसने रानी की प्रशंसा में गीत गाए। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा यानी तारीफ। तो इस स्टोरी से हमें क्या गिस्ट मिलता है? गिस्ट का मतलब होता है जैसे मोरल होता है, वैसे इसका निष्कर्ष यानी सार। नो वन इज हैप्पी इन प्रेजेंट। नो वन कोई नहीं, ये एक प्रोनाउन है, और कौन सा? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और अपने आप में ये नहीं कदम होता है। नो वन कोई नहीं, इज हैप्पी खुश होता है, खुश होता है। नो खुश होता है। इन प्रिजन का मतलब होता है जेल, यानी जिसको हम कारागार कहते हैं। तो जेल में कोई खुश नहीं होता है। हाउ एवर चाहे, हाउ एवर ब्यूटीफुल यानी चाहे कितना भी सुंदर इट मे बी ये हो। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जेल में कोई भी खुश नहीं रहता है। तो बर्ड्स आर फ्री क्रीचर्स नेचुरली। बर्ड्स यानी पक्षी आर होते हैं, फ्री क्रीचर्स यानी स्वतंत्र प्राणी, नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से। पक्षी स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र प्राणी होते हैं। द क्वीन अंडरस्टूड द पेन ऑफ द गोल्डी बर्ड बिकॉज शी हैड अ गोल्डन हार्ट। द क्वीन यानी रानी
अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ गई, यानी समझती थी। तो ये क्या है, ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, अंडरस्टूड। और क्या मत तो इसके हिंदी अनुवाद करेंगे समझ गई। द पेन यानी तकलीफ, इसको पेन बोलते हैं, तकलीफ ऑफ द गोल्डी बर्ड, बिकॉज क्योंकि शी हैड अ गोल्डन हार्ट, यानी उसका एक सोने का हृदय था। यहाँ पर हैड फिर से एक पोजीशन के रूप में आया है, जिसका जो सेंस निकलेगा वो पास था के रूप में निकलेगा। तो रानी गोल्डी बर्ड की तकलीफ को समझती थी, क्योंकि उसका हृदय गोल्डन था, यानी सुनहरा था, सोने का हृदय था उसका। मोस्ट ऑफ द क्वींस देमसेल्व्स आर बर्ड्स इन द रॉयल केजेस इन वन वे और द अदर। तो मोस्ट ऑफ द क्वींस का मतलब होता है अधिकांश रानियां, मोस्ट यानी अधिकांश ऑफ द क्वींस रानियां, देमसेल्व्स यानी स्वयं, आर होती हैं बर्ड्स पक्षी, इन द रॉयल केजेस यानी शाही पिंजरों में, इन वन वे और द अदर का मतलब है किसी ना किसी तरह से। वन वे और द अदर का मतलब है किसी ना किसी तरह से अधिकांश रानियां स्वयं शाही पिंजरे में पक्षी ही होती हैं। सो वन बर्ड हैड हेल्प्ड अनदर बर्ड, सो इसलिए वन बर्ड एक पक्षी ने हैड हेल्प्ड मदद की थी, अनदर बर्ड यानी दूसरे पक्षी की, तो इसलिए एक पक्षी ने दूसरे पक्षी की मदद की थी। ये हैड लगा हुआ है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी हमारी समाप्त होती है, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।